साधना क्षेत्र में वैराग्य की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो बिना वैराग्य के साधना नहीं हो सकती है। इसलिए वैराग्य की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो हमारी संसार में रुचि होगी, संसार का राग रहेगा, और संसार का राग रहेगा तो हमारा साधन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए संसार से वैराग्य होना जरूरी होता है। संसार से वैराग्य से जो है संसार का राग खत्म हो गया, हमारा जो है भक्ति योग ज्ञान में हमारा ध्यान लगेगा, हमारे ज्ञान के अंदर उन्नति होगी। अपनी साधना में सफलता के लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो संसार का राग मिट जाता है। जब तक संसार का राग रहता है, हमारे अंदर त्याग आदि की जो कोई चीज नहीं होती है, हम अपने साधन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो है साधु में और गृहस्थी में इतना फर्क होता है। साधु का जीवन त्याग वैराग्य युक्त होता है, और गृहस्थियों का जीवन भक्ति हो सकती है, भक्ति तो रहती है उनके अंदर, भक्तों के अंदर, पर वहां वैराग्य की कमी होती है। तो भक्ति जो है भक्ति होगी उसमें ही अच्छा ही है, अंतःकरण शुद्ध होगा। हम आगे बढ़ेंगे अपने सत्संग में, ज्ञान को विचार में भी जाएंगे, और जब उस ऊंची श्रेणी पर चढ़ने के लिए, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए, कल्याण की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए हमको ज्ञान की ही आवश्यकता होती है, वैराग्य की आवश्यकता होती है। इसलिए उसमें वैराग्य का महत्व होता है। जब तक हमारे मन के अंदर वैराग्य का अभाव रहेगा, जब तक संसार में रुचि होगी, हम संसार को ही सब कुछ समझेंगे, संसार से संबंध जोड़ेंगे, हम घर बार को छोड़ दें, बाहर चले जाएंगे, तब भी वहां संबंध जोड़ेंगे संसार से। जब संसार से संबंध जोड़ा जाता है, वहां हमारे त्याग वैराग्य बोध विचार के अंदर फर्क पड़ जाता है। तो जब उस समय पे हम जो है भजन हमारा नहीं हो पाता है। तो भजन कब हो सकता है? जब वैराग्य की विशेषता होगी। तब वैराग्य की विशेषता होगी तो हम भजन कर सकते हैं। और यदि वैराग्य की विशेषता न होने पर हमारा मन संसार में भटकता है। संसार में रुचि लेंगे हम, और संसार में जहाँ रुचि लेंगे तो हमारा जो है संसार में मन जाएगा, और जब भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है भजन के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए हमको संसार से उपराम होना पड़ता है। संसार से उपराम होकर के हम भजन के अंदर हमारा मन लगाना पड़ता है, क्योंकि संसार के द्वारा नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। संसार हमारी नामोरी करने लग जाता है, हमारी तारीफ करने लगता है, उसको तारीफ के अंदर हम भूल जाते हैं। संसार तारीफ करता है, संसार हमको सम्मान देता है, तो उसके अंदर हम भूल जाते हैं, क्योंकि वहां वैराग्य नहीं रह पाता है। हम संसार की तारीफ में भूल करके वैराग्य को खो बैठते हैं। इसलिए हमको संसार से विमुख होकर के ही वैराग्य कमाना चाहिए। जब तक संसार की तरफ रुख रहता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। संसार से बेरुख होने पर ही वैराग्य होता है। तो देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से भजन में बैठे हैं और संसार में कोई कोलाहल हो गया, तो अशुभ घटना सुनने को आ गई, तो हम भजन को छोड़कर संसार की तरफ दौड़ेंगे, रोने लग जाएंगे। संसार की याद आती है, ऐसा कैसा हो गया। कोई अशुभ घटना हो जाती है हमारे प्रियजनों के लिए, या हमारे संबंधी जनों में कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो हम रोने लग जाते हैं। क्यों रोने लग जाते हैं? कि उनमें हमारा राग था। तो उतनी देर के लिए जब तक वो जो है जो समझो आंधी की तरह से आया राग, और हमारे अंदर कूड़ा करकट करके चला जाता है, उसको संभालने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाता है। जो राग के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार पैदा हो जाते हैं। काम क्रोध आदि के विकारों के द्वारा हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है।
और फिर हम भजन के लिए बैठेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारे घटना घटती है उसका चिंतन होगा। उसने मेरे से ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे से ऐसा, ये चिंतन होगा। हम बैठे भजन के अंदर है, पर वो उस संसार की घटना भी याद आएगी तो भजन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता होती है। संसार से बेरुख होना, संसार में क्या होता है क्या नहीं होता इसकी चिंता नहीं करना, संसार में रुचि नहीं लेना। जब तक संसार की रुचि हमारे अंदर है, समझो तो हमारे अंदर संसार बसा हुआ है। जब तक संसार का चिंतन करते, संसार के अंदर हम रुचि लेंगे तो हमारे अंदर संसार बसा हुआ है, और वैराग्य के द्वारा संसार हमारे अंदर से हटता है। उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। संत महात्मा भी घर बार क्यों छोड़ते हैं? उस वैराग्य के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि वैराग्य से हमको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैराग्य के द्वारा हमारे को परम ज्ञान की प्राप्ति होकर हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, हमारा जीवन कल्याण होगा। पर उसके अंदर हम जो है कभी कभी भूल जाते हैं। संसार में हमारी तारीफ होने लग जाती है, संसार में लोग हमारे सामने हमारी तारीफ कर देते हैं, उस तारीफ के अंदर हम भूल जाते हैं, और तारीफ के अंदर भूलने से हम फिर जो कर रहे हैं, जहां तक चढ़ गए हम वापस फिसल जाते हैं। तो इसलिए संसार में कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई हमारी शाबाशी देता हो, कोई हमारी तारीफ करता हो, उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए। संसार में कोई सम्मान देता है, कोई अपमान भी कर देता है, तो संसार के मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए साधक को। कोई बोले, कोई ढोले, कोई डारे से दूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी, कोई। इसी प्रकार से संसार के दिए हुए मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार में कोई मान भी करेगा, कोई सम्मान भी करेगा, इसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हमारा भजन में रुचि घट जाएगी। हमारा त्याग वैराग बोध विचार में फर्क पड़ेगा, और जब त्याग वैराग बोध विचार में फर्क पड़ेगा तो हमारा साधन सफल नहीं हो पाएगा। तो साधन में रुचि लेने के लिए हमको वैराग्य की तरफ रुचि दे देनी चाहिए। वैराग्य में हमारी परिपूर्णता स्थिति होनी चाहिए। संसार तुम्हारे पास आए कोई बात नहीं, संसार आने दो, उनको भी भक्ति ज्ञान बोध विचार मिलेगा, उनको ज्ञान बोध विचार की भक्ति का उपदेश दीजिए। पर बात जी की उसमें रुचि लेंगे तो रुचि में भजन में विघ्न पड़ता है, और जब भजन में विघ्न पड़ेगा तो हमारी साधना सफल नहीं होगी। संसार से नहीं मिलेगी, संसार से तो आएगा, तुमसे शिक्षा लेगा, बोध लेगा, विचार लेगा, पर संसार में यदि तुम रुचि को लोगे तो तुम्हारी साधना में बाधक होंगे। इसलिए हमको चाहिए कि अपने अंदर त्याग वैराग बोध विचार अगर हमारे अंदर है तो संसार में रुचि होते हुए भी संसार में रुचि तो नहीं रहेगी, पर हमारा त्याग वैराग बोध विचार से हमारा साधन सफल होगा। इसलिए उस साधन की सफलता के लिए हमको वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो वैराग्य में परिपूर्ण स्थिति होते हुए हमको अपने साधन भजन में रुचि लेनी चाहिए और उसमें सफलता हासिल करनी चाहिए, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।